दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका। क्या नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, आज गुरु पौर्णिमा का दिन है और सबसे पहली गुरु कौन होती है? अपनी माँ होती है। बिल्कुल, सबकी पहली गुरु माँ होती है। हाँ, कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में चले तो आते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें जन्म देने के बाद गुजर जाती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती है। ऐसे कम नसीब बच्चे और बच्चियाँ, उन्हें सर्वप्रथम मैं तहे दिल से नमन करूँगा। उन्हें भी यही कहूँगा, अरे वो चली गई तो क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी नज़र आपकी तरफ बिल्कुल रहती है। देखो, आप ज़िंदगी में गलत कदम जब जब उठाते हो, कभी गलती से भी आपका कदम गलत गिरने लगा, तो भी आपको कुछ न कुछ महसूस होता है। कोई न कोई आपको रोक रहा है। ये जो ताकत होती है ना, ये माँ की ताकत होती है। आज मैं जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, गुरु पौर्णिमा के अवसर पे, पहली गुरु अपनी माँ। मेरी माँ ने ये सारी किताबें मेरी, जो कि हैंड रिटन हिंदी पोइट्री बुक्स, जब मैं ये कविताएं मेरे हाथों से होती थी तो ये मैं डायरी में लिखता था, और डायरी के पन्नों के A4 जेरोक्स निकालकर उसे ये एल्बम का स्वरूप मैं दे रहा था। लगातार 2-3 साल मेरा ये काम शुरू था, और यहाँ मैंने सिर्फ उतनी किताबें रखी है जिन किताबों में अंतर्भूत की हुई कविताओं के ऊपर मेरी पहली गुरु, मेरी माँ की नज़रें पड़ी है। दोस्तों, कम से कम 3000 कविताएं, 2700 to 3000 मेरी माँ ने पढ़ी है। जैसे ही डायरी में मैं कुछ लिखता था, वो भगवान मुझे जो कुछ देता था तो मैं कविता के रूप में डायरी में लिखता था, और सुबह ऑफिस जाने से पहले मेरी माँ को वो डायरी देता था। वो एक तो मैं घर में हूँ तब तक पढ़ती थी, या मेरे जाने के बाद वो दिन भर में पढ़ के रखती थी और शाम को आने के बाद मेरे साथ चर्चा करती थी। अरे प्रशांत, तुला या कवितेत असंच म्हणायचं आहे ना? देखो दोस्तों, घर में जिसने हमें पाला पोसा, जिसने हमें पहला कदम उठाना सिखाया, जिसकी आंखों में बहुत बड़ी खुशी थी जब से हमने उसे पहली बार पुकारा, उस पल से उसकी नज़र में जो भी वो खुशी है, उसी खुशी की नज़र से हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, वो हमारी तरफ देखती रहती है। वो जब होती है तो बिल्कुल साथ होती है, वो नहीं होती है फिर भी वो साथ है, ऐसा हम महसूस करते रहते हैं। यही तो वो ताकत होती है गुरु की। कोई भी गुरु हो, उसके गुरु में ये ताकत ज़रूर रहती है। बिना सामने आए वो गुरु अपने शिष्य को कुछ न कुछ ताकत देते रहते हैं, और यही खासियत हर किसी की माँ में ज़रूर होती है। दोस्तों, आज गुरु पौर्णिमा के अवसर पे ये वीडियो बनाने का मकसद भी थोड़ा सा अलग है। ये अभी मैं दूर से जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग नज़दीक से भी ज़रूर देखेंगे,
एक एक किताब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको मेरी चारों पब्लिश की गई हिंदी कविताओं की किताबों की तरफ लेके जाऊंगा। तरंगों का सफ़र ये मेरी पहली किताब है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। ख्यालों की बारात ये दूसरी, क्षितिज के पार ये तीसरी, और बरसती चांदनी ये मेरी चौथी किताब है। इन चारों किताबों में जो भी कविताएं हैं उसमें कुछ कविताएं नई है और कुछ जो यहाँ सब किताबें दिख रही है उन्हीं में से कुछ अच्छी अच्छी चुनिंदा कविताओं का मैंने पब्लिकेशन के लिए थोड़ा सा किताब में अंतर्भूत करने के लिए सॉर्टिंग किया है, और उस सॉर्टिंग के हिसाब से आज ये 4 किताबें अमेज़ॉन पे इसका सेल शुरू है। किसी को अगर ये हिंदी कविताओं में रुचि है तो अमेज़ॉन पे जाके आप सर्च कर सकते हो टाइटल के हिसाब से, कविप्रवी सोलापुर तरंगों का सफ़र। ऐसे लिखते ही आपको फ्लैश हो जाएगा और जो आप मंगाना चाहोगे वो आप मंगा सकते हो। मकसद किताबें पब्लिश करने का, जो कुछ भी मुझे इन किताबों के ज़रिए, या वैसे तो मैं एंकर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, मोटिवेटर भी हूँ, खुद का शो करता हूँ, इन सारी चीज़ों से जो कुछ भी मेरी आमदनी मुझे मिलती है मानधन के स्वरूप में, उसमें से मैं 30% इंडियन आर्मी के लिए खर्चा करता हूँ, 20% स्ट्रीट डॉग्स के लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और बचे हुए पैसों में भी जितने ज़रूरतमंद मेरे आसपास है उन्हें मैं खुद जाके कुछ न कुछ मदद करने के लिए भी बेताब रहता हूँ। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ न कुछ हम समाज को ज़रूर सौंपना ही चाहिए हमें। इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने का जज्बा क्यों है? क्योंकि ये जो नाम है ना मेरा, कविप्रवी प्रशांत विजय राजे, विजय राजे इज़ माय फादर who had served in Indian Army। मेरे पिताजी फ़ौज में सर्विस कर चुके हैं और उसी से थोड़ा सा इंडियन आर्मी के लिए, तिरंगे के लिए मेरे दिल में कॉमन मैन से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है। और मैं समझता हूँ जो कुछ भी मैं कला के ज़रिए कमाऊँगा, जितना कुछ मुझे मिलता है उसमें इंडियन आर्मी का हिस्सा ज़रूर बनता है। यही मेरे पिताजी को, मैं ज़िंदा हूँ तब तक इसी के ज़रिए उनके चरणों पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता रहूँगा। दोस्तों, ये सारी मेरी दौलत, यही है मेरी शोहरत, और यही है जिसकी वजह से कविप्रवी इस नाम को थोड़ी बहुत मिली है इस कला क्षेत्र में इज्जत। ये सारी किताबें मेरी माँ भी देखते बैठती थी। जब बाइंडिंग वगैरह कंप्लीट हो गया, इसमें मैंने मेरे स्टेज शो की तस्वीरें अंदर चिपकाई है। A4 साइज़ की जेरोक्स में कविता है, और जहाँ ब्लैंक पेज है, पेज का पिछला हिस्सा है, कविता का पिछला हिस्सा है, वहाँ पे ऐसी ही 5x7 की मेरी अनेक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें यहाँ वहाँ गिर के ख़राब होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग चला के हर किताब के पहले फ्रंट पेज, जिसे आप पोस्टर पेज कहेंगे हम, हर किताब पे मेरी 5x7 की ऐसी तस्वीरें मैंने चिपकाई है। टाइटल है, मेरा नाम है। कुछ किताबें ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, पिछला पन्ना है ये,
बैक पेज ऑफ सम ऑफ माय हिंदी पोएट्री बुक्स, जिसमें मेरे खुद के हैंड राइटिंग में एक कविता है और मेरी तस्वीर है। मेरी तस्वीर के बाजू में जो भी ब्लैंक स्पेस है उसमें एक आध कविता या किसी कविता का थोड़ा बहुत अंश। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कविता है हम तो समझते हैं। इस कविता के बारे में आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी पहली गुरु मेरी माँ, उसकी कुछ यादें बहुत जुड़ी हुई है दोस्तों। ये कविता, ये तो पूरी कविता नहीं है, उसका कुछ अंश मैंने बैक पेज पे मेरी तस्वीर के बाजू में उतारा है मेरे ही खुद के हस्ताक्षर में। वैसे ये कविता फुल स्केप 7 पेजेस की है, बहुत लंबी चौड़ी कविता है। इस कविता से जुड़ी हुई यादें मैं साझा करूंगा आपके साथ और ये नज़ारा भी दिखाता रहूंगा। इस कविता का जन्म जिस दिन हुआ वो दिन और वो टाइम, सुबह सुबह वर्किंग डे था मेरा ऑफिस का और सुबह के 5:40 हो गए थे और मुझे एहसास हुआ कि चलो कुछ लिख सकता हूँ मैं, वो भगवान कुछ दे रहा है मुझे, इसलिए मैं डायरी और पेन लेके मैं शुरू हो गया। मेरी माँ की एक आदत थी दोस्तों, मेरी गुरु थी वो, उसे समझता था उसकी रूम में कि मैं उठ गया हूँ और उसे मालूम था कि उसके हाथ की चाय मेरी एनर्जी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो मेरे लिए चाय बनाती गई। किचन में गई और चाय बनाकर वो लेकर आई। यहाँ मैं शुरू हो गया था, यही कविता जन्म ले रही थी, मैं लिख रहा था, बस उस स्टांस में मैं पहुँचा था। मानो कि मेरी, कहते हैं ना, समाधि लग गई थी। माँ तो चाय का कप लेके आई मेरे रूम में और उसने देखा मैं कुछ लिख रहा हूँ। उसे पता था मेरे दिमाग में अगर कुछ बात आती है तो मैं लिखने बैठता हूँ और वो एक कविता ज़रूर जन्म लेती है। वो वैसे ही भरा हुआ चाय का कप वापस लेके गई। 5 मिनट वो रुक गई अपनी अपनी रूम में, फिर आई, फिर चाय गरम करके फिर मेरे रूम में आ गई। इट वॉज सेकंड टाइम, फिर भी मैं लिख ही रहा था। दोस्तों आज बहुत अफसोस होता है बताने के लिए कि इस निर्मित के लिए मैंने मेरे पहले गुरु को, मेरी माँ को, जो कि मेरी रूम तक चली आई थी चाय का प्याला लेके, उसे मैंने नज़रअंदाज किया। वैसे बहुत बड़ी गलती है ये। जब भी कोई बेटा अपनी माँ को नज़रअंदाज करता है ना, इससे बड़ा तो कोई दुख नहीं होता। लेकिन मेरी माँ दूसरी बार भी चली गई, फिर उसकी रूम में बैठ गई वो, फिर 7-8 मिनट के बाद आई। ऐसा तीसरी बार भी माँ को लौट के जाना पड़ा, क्योंकि तब मैं कविता के 7वें पेज पे था और मुझे ये महसूस हुआ कि माँ 2-3 बार आके चली गई है, चाय की प्याली लेके गई वापस और फिर गर्म करके वो ला रही है। और जब चौथी बार माँ आई तब मैं कंक्लूड हो चुका था। इस कविता के नीचे मैंने, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एंड को देखिए, ऐसा मैंने करके प्रवी लिख दिया और माँ की तरफ देखकर मैं रोने लगा। माँ ने मुझे समझाया, आखिर वो माँ है, आखिर वो अपनी माँ है। वो बोले, अरे चाय पी ले, तुझे अच्छी लगती है ना सुबह सुबह मेरे हाथों की चाय, चल चाय पी ले और चल दिखा क्या लिखा है। मैंने डायरी माँ को सौंप दी, वो डायरी लेकर अपने रूम में गई, मुझे भी बुलाया और मैं चाय पी रहा था और वो कविता पढ़ रही थी और मैं अफसोस जता रहा था कि माँ तू 3-4 बार आके चली गई,
मैंने तुझे नज़रअंदाज किया, माफ़ करना माँ। तो वो पढ़ते पढ़ते बोली, अरे मी जर परत गेले नसते आणि तुझी समाधीभंग पावली असती तर या कवितेची निर्मिती झाली असती का? किती छान लिहिलंयस. काय तुला कसं सुचतं याचं मला आश्चर्य वाटतं. इस तरह से वो पढ़ते पढ़ते एक्सप्रेस हो रही थी और जब आधी कविता हो गई तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे. फिर अपने पल्लू को अपनी आंखें पोंछकर फिर आगे पढ़ती रही. उसका पढ़ना ख़त्म हो रहा है और मेरी चाय भी, बहुत बढ़िया चाय मेरे माँ के हाथों की, वो भी मैंने ख़त्म की. और दूसरे ही पल माँ को मैंने गले लगाया. उसने भी मुझे गले लगाया और कहा, खूब छान झाली है कविता, बहुत बढ़िया लिखा है बेटे तूने. इस तरह से पहला सर्टिफिकेशन मिला मुझे मेरी पहली गुरु से, मेरी माँ से, इसी कविता को जिसका शीर्षक है हम तो समझते हैं. दोस्तों, ये कविता पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसॉफ़ी बताती है और जैसे जैसे मेरे दिमाग में ख़याल आता चला गया वैसे वैसे मैं लिखता चला गया. ये जो अंश है पिछले पन्ने पे वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा. हम तो समझते हैं. एक चाहत ज़िंदगी में रंगत लाती है, एक पुकार नाम की कीमत बढ़ाती है, जीवन को महका सकती है. एक महक, एक मुस्कान जीने का हौसला बढ़ाती है, एक तसल्ली 100 गमों से छुटकारा दे सकती है, एक गलती रोज़ की नींद हराम कर सकती है, एक गद्दारी आईना देखना मुश्किल कर सकती है, एक चमक दिल का अंधेरा मिटा सकती है, एक शरारत जीवन भर का रिश्ता दे सकती है, एक लहर सारा किनारा तबाह कर सकती है, एक माफ़ी 100 गलतियां बचा सकती है, एक एहसास जीने का अरमान बन सकता है, एक नफ़रत मीठे रिश्ते को बिगाड़ सकती है, एक बाती दिए को पवित्रता दे सकती है, एक बसेरा हर सवेरा सुहाना बनाता है, एक शराफत 100 नफ़रतें मिटा सकती है, एक आंसू दिल को घायल कर सकता है, एक घोंसला थक कर लौटने के लिए ज़रूर लगता है. एक सच्चा प्यार हंसते हंसते जीने के लिए काफ़ी होता है. एक सच्चा प्यार हंसते हंसते जीने के लिए काफ़ी होता है. ऐसी 7 पेजेस की, 7 पन्नों की ये कविता. और ये कविता बनते बनते मैंने 3 बार मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, जिसके हाथ में मुझे जैसे अच्छी लगती है उसके हाथ की चाय की प्याली थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया. और मेरे समझदार गुरु ने, कहीं ये निर्मिती में कुछ बाधा न आ जाए और होती हुई निर्मिती में मेरे बेटे को कुछ तकलीफ़ न हो जाए, इसलिए वो वापस चली गई 3 बार. दोस्तों, उस दिन की उस चाय की वो मिठास मैं कैसे भुला सकता हूँ. उस दिन के मेरे माँ के आँखों में आए हुए वो 2-4 बूंदे आंसुओं की वो मैं कैसे भुलाऊँ दोस्तों, कैसे भुलाऊँ. आज 11 साल के बाद उसे जाकर ये 11वां साल है. आज भी ऐसी ही बूंदें टपकती है उसकी याद में. आखिर ये माँ है. माँ तो सिर्फ माँ ही होती है. उसी की दुआएं है ये इतनी सारी निर्मिती मेरे हाथों हुई है. हर किताब का पहला पन्ना मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा. मेरे माता और पिता की तस्वीर मैंने पहले पेज पे चिपकाई है और इन दोनों की दुआ से ही मैं तो बस इस क्षेत्र में चल रहा हूँ और चलता रहूँगा. जीना यहाँ
मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। स्वर्ग यहीं, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ। दोस्तों, सचमुच इसी क्षेत्र में मैं तो जीऊँगा और मरूँगा भी। आज YouTube पे भी मैं जो चैनल चला रहा हूँ, कवि प्रवीज शो, YouTube चैनल पे भी मेरी बहुत सारा काम कर चुका हूँ मैं। 8,295 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। और हिंदी कविताओं की दुनिया में आज एक मराठी फैमिली का एकदम मिडिल क्लास लड़का 4 किताबें पब्लिश करता है। मुझे तो ये बहुत कुछ लगता है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा ये तो अभी शुरुआत है। 5,380 पोएम्स, 5,380 हिंदी कविताओं का मैं निर्माता हूँ। सोचो दोस्तों, मैं 51 से लेकर 70 तक की कविताओं की किताबें बना रहा हूँ। कम से कम 51 पोएम्स और ज़्यादा से ज़्यादा 75 कविताएँ या 70 कविताएँ। सोचा अब इतनी सारी किताबें हैं, इसमें से मैं सॉर्टिंग करके मेरी कितनी किताबें बना सकता हूँ। और उसमें कभी कभी जो मेरे दिमाग में आती है कविताएं, जैसे भी मेरी कलम चलती है, वो भी अक्सर मैं लेते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। कभी कभी मोबाइल में डायरेक्ट टाइप करते रहता हूँ। तो नई नई निर्मित भी वो भी शुरू है, वो भी अब भी वो खुदा देता है। जब तक वो देगा तब तक मैं ज़रूर लेते रहूँगा और ऐसे ही किताबों के द्वारा आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। YouTube चैनल पे, कवि प्रवीज शो पे मैं तो बस मिलता ही रहूँगा। रोज़ाना मैं 3-4 वीडियोस अपलोड करता हूँ। गीत है, गज़ल है, कविताएं है, बहुत सारे टॉपिक पे मैंने बहुत सारी बातें की है, आपके जहन तक पहुँचाने की कोशिश की है। उसमें सोशल अवेयरनेस भी है। विथ म्यूज़िक आपको गाने सुनने मिलेंगे, विदाउट म्यूज़िक भी है। मिक्स मसाला में आपको 2-3 सिंगर लोगों के कुछ पंक्तियाँ सुनने मिलेगी। ऐसा बहुत सारा खजाना देने की मेरी तो कोशिश जारी है और जारी रहेगी। ये हिंदी कविताओं की निर्मिति मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 2700 से लेकर 3,000 तक कविताएं मेरी माँ ने पढ़ी है। और सिर्फ पढ़ी नहीं, एक माँ, एक गुरु अपने बेटे को पूछती है कि इस कविता में तुझे ऐसे ही कहना है ना, वैसे ही कहना है ना, एम आई राइट। ऐसा पूछने वाली मेरी माँ थी बोलते हुए भी मुझे बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि माँ और पिता थी ऐसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब होते हैं तो साथ होते ही है, और जब नहीं होते हैं तब भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। इसीलिए थे नहीं, है। मेरी माँ आज भी मेरे साथ है, मेरे पिताजी वो भी तो आज भी मेरे साथ है।
किसी एक कविता के ज़रिए अगर ये प्रवी अजरामर बन गया तो प्रवी व्हाट इट मीन्स, प्र फॉर प्रशांत एंड वी फॉर विजय। मेरे साथ मेरा बाप भी अजरामर होना चाहिए, इसलिए मैंने नाम लिया है इस कला क्षेत्र में कवि प्रवी या सिर्फ प्रवी। कभी भी एंकरिंग जब करता हूँ तो भी मैं प्रवी नाम ही इस्तेमाल करता हूँ। खुशियाँ बांटने का ये मेरा नाम है, प्रवी, ये मेरा कारोबार है। बस किसी के दिल को कभी चोट न पहुँचाऊँ, इतना ही ख्याल रखता हूँ। लेकिन कभी कभी गलत फहमियों की वजह से किसी को चोट लगती भी है। दिल ही दिल में माफ़ी भी मांगता हूँ, उसके मुंह पे भी जाकर माफ़ी मांगता हूँ, उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। माफ़ करने का जज्बा अगर उसके दिल में है तो वो माफ़ करते हैं। जिनको रिश्तों को अहमियत देना क्या होता है इसका पता है, जिन्हें मेरे साथ रिश्ता रखने में दिलचस्पी है, मुझसे जो रिश्ता है उसकी अहमियत को वो जानते हैं, पहचानते हैं, वो ऐसे लोग दिल में कड़वाहट बिल्कुल नहीं रखते और रिश्तों की गहराई बढ़ती चली जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये जज्बा नहीं है वो लोग मेरे रिश्ते में कभी रह नहीं सकते। और मैं ऐसी बातों का अफसोस भी नहीं करता, क्योंकि अपनी तो ज़िंदगी का उसूल है। कभी भी ज़िंदगी की राह में अगर किसी ने हमें ठुकराया, ज़िंदगी की राह में कभी हमें किसी ने ठुकराया या कभी देखकर भी अनदेखा किया, तो इस बात का हमें तो कोई गम नहीं, इस बात का हमें तो कोई गम नहीं। गम तो बस इतना ही रहेगा कि उस बेचारी के, उस बेचारे के नसीब में हम नहीं, नसीब में हम नहीं, नसीब में हम नहीं। बस इसी उसूल के साथ मस्त हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ इस क्षेत्र को ही जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ऐसे मान कर बस चलते रहने का जज्बा रखते हुए, आप लोगों का प्यार कमाते हुए, ढेर सारी खुशियाँ बांटते हुए, मैं तो बस यूं ही मुस्कुराते हुए, गुनगुनाता हुआ कुछ भी लिखता रहूँगा, गाता रहूँगा। जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी कविताएं मेरे हाथों से बनती है, वो कविताएं आपको सुनाता रहूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने उसी के हस्ताक्षर में मुझे एक आशीर्वाद पर खत भी लिखा है। वो आशीर्वाद मैंने फ़ोटो फ्रेम के ज़रिए मेरे घर में लगाया है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो ज़रूर अपलोड किया है, आपने देखा भी होगा। तो यह है मेरी निर्मिति का अंश, और ये पब्लिश हो गई ऐसी 4 किताबें। दोस्तों, मेरी हिंदी कविताओं की किताबों का लुत्फ़ उठाना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। किताब की प्राइस मिनिमम 399 प्लस 100 रुपीज़ पोस्टेज। यू हैव टू सेंड मी ऑन 705-706-9676। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये फ़ोन नंबर दूंगा, फ़ोनपे नंबर। जो भी मुझे एड्रेस डिटेल भेजेगा विथ पिन कोड और एडवांस पेमेंट करेगा, उसके घर तक बुक्स पहुंच जाएंगे। ये बुक्स खरीद कर आप प्रवी का चूल्हा नहीं जला रहे हो। जहाँ चूल्हे में आग भी नहीं लगा सकते, ऐसी जगह पे जो मदद करने वाला इंसान है उसे आप सपोर्ट कर रहे हो। हमारी इंडियन आर्मी के लिए जो जीना चाहता है कुछ न कुछ, उस चैरिटी के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो। कुछ अच्छे काम जो कर रहा है उसे अच्छे कामों में आप योगदान दे रहे हो। इसलिए ये मत समझना कि आपके पैसों से प्रवी गाड़ियाँ लेगा, बंगले खरीदेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी चीज़ों की एक तो मुझे आस नहीं, प्यास नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, ये मेरी संपत्ति, यही तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया लगता है ये स्टेज के मूड।
मुझे तो वो यादें 10-12 साल पहले की पूरी यादें ताज़ा हो जाती है जब भी मैं ये सारी तस्वीरें देखता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कवि प्रवीज शो यूट्यूब चैनल एक अलग सा चैनल है और इसे आप ज़रूर सपोर्ट करते रहोगे, देखते रहोगे और लुत्फ़ उठाते रहोगे। बहुत सारी वैरायटी देता हुआ ये प्रवी बस आपकी खिदमत में गए 5 सालों से है इसी चैनल पे और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सफ़र तो बस यूं ही जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।